नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। मैं साहिल सर आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर सभी मेरे प्यारे साथियों गण का स्वागत करता हूं। और प्यारे दोस्त, जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 और 25 का सीबीटी 1 एग्जाम हुआ, जिसको काफी लोगों ने भाई अच्छा स्कोर नहीं हुआ होगा। और कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स आए होंगे नए जो ये सोच रहे होंगे कि सर मुझे एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी 2025 और 26 वाली भर्ती के लिए करना है, तो हम अपनी लिखित परीक्षा के साथ ही साथ हिंदी स्टेनोग्राफी की तैयारी कब से करना शुरू कर देना चाहिए और कहां से करें। सर ऑफलाइन में जाने में टाइम लगता है और ऑफलाइन में काफी फीस भी ले ली जाती है संस्था के द्वारा, तो सर हिंदी स्टेनो ऑनलाइन कोर्सेस कहां से करें। बाकी तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं भाई कि साहिल सर के द्वारा खुद ही स्टेनो का फाउंडेशन लेवल ऑनलाइन कोर्सेस के माध्यम से बेहतर तरह से हर एक वो फैसिलिटी जो ऑफलाइन में मिलती है उससे लाख गुनी बेहतर फैसिलिटी हम आपको ऑनलाइन में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सब जरूर बताइएगा हमारे साथ कितने ऐसे कैंडिडेट्स आज वीडियो को देख रहे हैं जो हमसे पूर्व में हमारे स्टेनोग्राफी के पेड सीरीज से जुड़े हुए हैं, और आप सब अपना कमेंट में रिव्यू जरूर बताएंगे। तो आइए इसके बारे में हम जानकारी जानते हैं कि भाई हमें तैयारी कब और कहां से करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इसी के साथ और आइए देखते हैं और ये भी देखेंगे कि हिंदी स्टेनोग्राफी का आपका सर कोर्स कहां से परचेस करना होगा। हमें ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देखिएगा। प्रश्न पहला ये आपका बना है मैंने कि हिंदी स्टेनो यानी एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए यदि हमें हिंदी स्टेनो की तैयारी करनी हो, हिंदी स्टेनो की तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए और कब शुरू करनी चाहिए और कहां से करें। भाई ऑनलाइन में हम कहां से करें, ऑनलाइन मोड। दूसरा, ये आपका एक प्रश्न है आज का जो मैं लेके आया हूं खुद भी, है ना दोस्त। सबसे पहली चीज, आप में से कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कक्षा 12वीं के होंगे, जो अभी हाल ही में जिन्होंने इंटर पास करके अब वो पहले से ही सोच लिए होंगे कि हाँ भाई मुझे स्टेनोग्राफी की तैयारी करनी है, मैं कक्षा 12वीं में हूं, मुझे स्टेनोग्राफी की तैयारी करनी है 25 और 26 के लिए, क्योंकि वो 24 में उनका या 23 में उन्होंने 12th पास कर लिया हो। क्योंकि स्टेनोग्राफी एसएससी स्टेनोग्राफर की लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 12th स्टैंडर्ड लेवल की। यदि आप 12th पास हैं किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से तो आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज है कहां से करें सर, और वो भी हमको ऑनलाइन करना है। और यदि आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन ठीक नहीं होता, मैं आपको अभी फैसिलिटी दिखाता हूं ऑनलाइन में हम क्या प्रोवाइड कराते हैं अपने कोर्सेस में। कब करें, तो भाई कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 12th वाले होंगे, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिन्होंने ग्रेजुएट भी कर रखा होगा, और अधिकतर होंगे लोग, है ना। देखिएगा जो कैंडिडेट 12th में है उनके ऊपर भाई प्रेशर नहीं होता, क्योंकि भाई घर में माता पिता इनको पढ़ाए हुए हैं और इनका सपना होता है माता पिता का कि भाई बच्चा अभी हमारा 12th पास कर लिया है, अब आइए इनको किसी अच्छे एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं। तो स्टेनो आपने चुन लिया, तो अब 12th वाले स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इन ये बिल्कुल माइंड फ्रेश करके सीखते हैं। लेकिन वहीं पे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जिनकी एज धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो भाई जो जिस पद के लिए जितनी एज होनी चाहिए, बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी एज भी आउट हो जाती है ना। ये सबका ध्यान रखना होता है। तो आइए सही समय में आपको बताता हूं कि 2026, 2025 और 26 में जो एसएससी स्टेनोग्राफर की भर्ती आएगी उसके लिए हम स्टेनो की तैयारी कब से शुरू कर दें, आप ध्यान रखेंगे। तैयारी दोस्तों 1 जनवरी 2025 से ही आप शुरू कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कोई जीके जीएस का पोर्शन नहीं है,
जिसे आपको मैं दे दूंगा कि भाई साहब लीजिए आप इसको याद करिए। नो, ये एज अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब समझते हैं, हाथ की एक कला। डिक्टेशन ऑडियो को सुनकर तुरंत लिख देना, यही है स्टेनो की कला। तो 1 जनवरी 2025 से आप अपना कोर्स शुरू कर लें। आप अपना स्टेनो हिंदी का कोर्स शुरू कर दें, बैगन कर दें। अब बात आती है कि सर इसमें समय कितना लगता है सीखने में। समय की भी मैं आपको बात बता देता हूं दोस्तों। जैसे यदि आप 1 जनवरी 2025 से शुरू करते हैं और हर दिन आप चाहते हैं कि मुझे ज्यादा प्रेशर ना पड़े, मैं स्टेनो को आराम से सीखूं और लिखित परीक्षा, रिटर्न परीक्षा की तैयारी भी साथ साथ करूं, तो आप हर दिन 2 घंटे केवल टाइम दीजिए। बस 2 घंटे आपको हर दिन समय देना है। यानी आपको हमारे जो बेसिक ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, हर दिन एक क्लास अटेंड करनी है। एक क्लास अटेंड करिए। तो इसको पूरा करने में जो बेसिक लेक्चर्स हैं हमारे, वो 140 प्लस बेसिक लेक्चर हैं। तो 140 दिन आपके हो गए भाई। इसको अगर आप डिनोट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मंथ में, तो 4 महीने 20 दिन आपको लग गए। यानी आपने 4 महीने 20 दिन में हिंदी स्टेनोग्राफी को बिल्कुल बेसिक से समाप्त कर लिया है। अब क्या होता है सर इसमें भाई, अब हम अपनी डिक्टेशन सीरीज को मुझे लिखनी है। तो डिक्टेशन सीरीज, ये आपकी स्पीड बढ़ाने का काम है। यदि डिक्टेशन को ही आप नहीं लिखते हैं तो डिक्टेशन में मान के चलिए आपको टाइम लग जाएंगे। हर दिन 2 डिक्टेशन आपको लिखने हैं। 2 डिक्टेशन लिखना है। 2 डिक्टेशन लिखकर उनका अनुवाद करके अच्छी तरह से कवर करना है। तो 100 दिन आपके लग जाएंगे डिक्टेशन सीरीज में। ये हमारे बैचेस की मैंने आपको ये बता दिया इतने दिन में आप सीख पाएंगे। 100 दिन को कैलकुलेट करेंगे तो हम कह सकते हैं 3 महीने 10 दिन। 10 दिन तो कुल महीने हम अगर ऐड करें, बेसिक स्टेनोग्राफी का फाउंडेशन लेवल कोर्स आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि 8 महीने में आप बहुत अच्छे खासे, बहुत बेहतर तरह से स्टेनोग्राफी सीख पाएंगे। ये दोनों के लिए है जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, जो 12वीं पास कर चुके हैं। ठीक है सर, कहां से सीखें? ऑनलाइन कोर्स चाहिए क्या हमें? सर आप मुझे बताइए ना, आपका ऑनलाइन कोर्स कहां पे है? दोस्त टेंशन मत लीजिए, सब चीज बताऊंगा, देखिएगा। यही वो कोर्स है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। जो पहले मैं बता देता हूं आपको मिलेगा कहां पे। तो आपके अपने एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं यूसीपी लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर से, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। आप लिंक पे टच करेंगे तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर पर, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। कोर्स की खासियत ये है, ये कोर्स बेसिक प्लस डिक्टेशन दोनों है। यानी इसमें आपको बेसिक भी सिखाया जाएगा, डिक्टेशन है। यानी स्टेनोग्राफी की कंप्लीट तैयारी, जिसके लिए 3 डेमो क्लास भी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, या आप हमारे एप्लीकेशन से भी डेमो क्लास देख सकते हैं। जिसकी फीस 1100 रुपए पर 20% डिस्काउंट इस समय वर्तमान में कोर्स की फीस चल रहा है। कंप्लीट स्टेनोग्राफी की तैयारी, कोर्स की वैलिडिटी 1 वर्ष, 8 महीने में सीखेंगे। उसके बाद 4 महीने आपके पास और भी है, जैसे कोई आपका डाउट रह गया सब कुछ कर सकते हैं। जिसमें फैसिलिटी सुनिएगा, फीचर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी। अब सर रिकॉर्डेड क्लासेस है तो सर टीचर का गाइडेंस कैसे मिलेगा? डाउट ग्रुप की सुविधा मिलेगी, जिसमें आपको क्लास कॉपी भी चेक कराना होगा। आप स्टेनो तो सीख रहे हैं, लेकिन स्टेनो की कॉपी चेक करने वाला कोई पर्सन नहीं है, तो वो फिर स्टेनो का मतलब जाता रहता है। स्टेनोग्राफी का मतलब है कि टीचर आपके सामने कनेक्टिविटी हो, टीचर आपके साथ लगा हुआ हो, गलती एरर सारी चीज को बताएगा। तो ये केवल एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए ही नहीं,
स्टेनो, मैंने आपको एक टॉपिक लाया कि भाई स्टेनोग्राफी में एसएससी हम तैयारी कब और कहां से शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप इलाहाबाद हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर, RSMSSB स्टेनोग्राफर, राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर, सभी राज्यों के ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो स्टेनोग्राफर की भर्ती आती है वो, तो सभी राज्यों में अदर जो स्टेनो की भर्ती आती है सभी, डिक्टेशन सीरीज, एडवांस आउटलाइन डिक्टेशन सीरीज। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से और जानकारी ले सकते हैं। तो ये था प्यारे दोस्तों कि हम कहां से अपनी तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए। तो भाई अगर आपका टारगेट है 25-26 तो आप बिल्कुल तत्काल तैयारी शुरू कर देवें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि हमारी वीडियो से आपको एक बड़ा जानकारी भी मिल गया होगी कि हाँ हम स्टेनो की तैयारी कब करें और कहां से करें। ऑनलाइन कोर्सेज में सर का कोर्स है, सर खुद भी स्टेनोग्राफी पढ़ाते हैं, तो हम यहां से अच्छी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं पुनः एक बार आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा कुछ नए वीडियोस के साथ, और समय समय पर नोटिफिकेशन मैं आपको देता रहता हूं सभी स्टेनोग्राफी की वैकेंसीज का। ठीक है दोस्तों, आशा करूंगा कि मेरी सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और दोस्त आप सब अपने परिवार यूपी क्लासेस प्रयागराज को खूब सपोर्ट करें, समर्थन दें, और हमारा प्रणाम कहिएगा बड़े बुजुर्गों से, माता पिता जी से प्रणाम बोलिएगा, और इस भाई को सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने को और आशीर्वाद देने को बोलिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।